मैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट ए टू जेड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने वाले हैं। जैसे कि सामने आपको बुक दिख रही है, ये यूथ पब्लिकेशन की किताब है, जिसके अंतर्गत हम लगभग 100 सेट करने वाले हैं आपके। ये आपकी विषय सूची है। इसमें इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मैं जब जितने भी लगभग कंप्लीट टॉपिक हैं इस बुक के अंदर आपको लोग कंप्लीट अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें मैं टॉपिक को स्टार्ट भी करूँगा आज से ही। ये देखो आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूँ। इसमें आपका इतिहास 5 नंबर का आएगा और 5 क्वेश्चन होंगे, 5 ही अंक होंगे। राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। और राष्ट्रीय में कुल मिला के जो है ये आपको जो है अच्छे से अगर आपने कर लिया ना ये पीवाईक्यू कंप्लीट, तो ये मान के चलना आपकी 70 से 80% क्वेश्चन आपके यहाँ से उठ के आने वाला है, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी लेखपाल की जो परीक्षा कराई थी, उसमें सारा जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो आपके पीवाईक्यू से उठ कर आया है। जिसने अच्छे से पीवाईक्यू करे हुए हैं और तो मान के चलो वो बिल्कुल उसका पेपर अच्छा ही गया होगा। जिसने पीवाईक्यू जिसके बच्चे पकड़नी होती वो मान के चलो उसका पेपर अच्छा जाता ही नहीं है। एक बात आपको बता, जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अगर वो पीवाईक्यू से अपने कंप्लीट नोट्स बना लें, उनको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर ले, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पिलर भी दिखा देता हूँ। ये आपका जो पिलर है, इसे ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको देखो, ये अभी तक जो इतिहास हुआ है, 10 साल के जो पेपर हुए हैं अभी ट्रिपल एस के, इसने 616 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से पूछे हैं, 471 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे हैं और 556 आपके ज्योग्राफी से पूछे हैं और आपके 539 इकोनॉमिक्स से हैं, 172 करंट अफेयर से हैं, 483 साइंस एंड टेक्स हैं और 298 आपके पर्यावरण से हैं और 328 आपके DI से पूछे हैं। और लगभग 1600 क्वेश्चन के आसपास जो आपके पूछे हैं, ये आपके पूछे गए हैं, हिंदी से पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जो इस बुक को जो कंप्लीट कराऊंगा वो इतिहास से मैं मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं इस बुक को कंप्लीट आपको ए टू जेड सोल्यूशन करा दूंगा धीरे धीरे पेपर से पहले। लगभग जो हमारे पास पेपर के इस टाइम 70 से 80 दिन के आसपास बचे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं आपको देखो स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री से। हिस्ट्री में पहला टॉपिक होगा आपका भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से आपको 5 नंबर का वेटेज है, ठीक है दोस्तों। चलिए इतिहास करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले जो स्टार्ट करेंगे चीज़ होगी आपकी एशियन हिस्ट्री से, मतलब कि प्राचीन इतिहास। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, 101%। ऐसे पहला क्वेश्चन है भीम गेट का गुफाएं, भीम गेट की गुफाएं की खोज किसने करी थी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया अभी तक। ये भीमगढ़ की जो खोज है ये आपकी करी थी VS वाकर्ण ने करी थी, VS वाकर्ण ने करी थी, ठीक है दोस्तों। इसका हम अच्छे से इसमें जो व्याख्या दे रखी है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकर्ण ने वर्ष 1957 में क्या है भीमगढ़ की खोज करी थी। भीमगढ़ की जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर पड़ती हैं। भीमगढ़ की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। ये कोई क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का उपयोग किया गया था आपका ताम्रपाषाण युग में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इसका हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे अच्छे को, पैट में भी आया 2022 में। ताम्रपाषाण युग को नवपाषाण युग के बाद स्टार्ट किया जाता है। यह लगभग 2000 से लेके ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है। इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, इसे कांस्य युग भी माना गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इस काल में मनुष्य ने अपने पत्थर औजार के साथ साथ तांबे के औजार का भी उपयोग करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भीम गेट का पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल जो भारतीय किस राज्य में स्थित है। तो आपका सबको पता है भीमगढ़ की गुफा कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती है, ठीक है दोस्तों। भीमगढ़ की खोज आपको पता है डॉक्टर विष्णु ने 1957 में करी थी और आपको मैं पीछे बता ही दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों को पता लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, प्राचीन काल में मिट्टी के जो बर्तन नवपाषाण काल से मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल से। प्राचीन इतिहास में नवपाषाण काल से मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ के नव स्थल से मिला है, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखना,
मिट्टी जो साक्ष्य कहाँ से मिले, नवपाषाण काल से मिले हैं। नवपाषाण जो पहले साक्ष्य है कहाँ से, मेरगढ़ के प्रताप प्रमाण जो मेरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है। मेरगढ़ दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतह पर खुर के निशान यानी कि के रूप में मवेशियों का पालन पुरातात्विक प्रमाण पत्र प्रदान करता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, आपका जो राइट आंसर होगा महागढ़। जो महागढ़ है ये आपको जो पड़ेगा नवपाषाण काल स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जिले की मेरठ तहसील के पहाड़ी क्षेत्र बेलन घाटी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज है सन 1975 ईस्वी 76 ईस्वी में पशुबाड़ा, यहाँ से जो पशुबाड़ा के साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झाड़ियाँ, झोपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशी खुर के निशान, बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला माइक्रोलिथिक क्या था? जो माइक्रो का मतलब होता है इसका पत्थर के औजार, छोटे छोटे जो है पत्थर के औजार। ठीक है दोस्तों। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कही है। भीलवाड़ा जिले में कोठाई नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्यकालीन स्थल है। इसी काल से शवों के दफनाने की प्रथा की शुरुआत भी मानी जाती है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो पुरापाषाण स्थल आपका हुनासागी क्या है? भारतीय पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। ये आपको कहाँ पड़ेगा, ये पूछा भी गया है। जो हुनासागी है कर्नाटक राज्य में स्थित प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। हुनासागी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्स, डोलोलाइट, चट जैसी विविध प्रकार के पत्थर मिले हैं। ठीक है दोस्तों। देखो आपके क्वेश्चन एक और ये भी बन सकता है, बुरजम कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर पड़ेगा आपका। मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर। चिरांद जो पड़ेगी आपकी बिहार के अंदर पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। सेल्ट क्या है? एक नवपाषाण कालीन है, जिसका मतलब होता है एक उपकरण इसका राइट आंसर। देखो सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। ये पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया था। इन्हें सेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल पहले को कहा जाता है पुरापाषाण काल युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों पर मिले हैं? बुरजोम से मिले। बुरजोम कहाँ पड़ता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ेगा बुरजोम। ठीक है। गर्त आवास का मतलब होता है जो गड्ढों के अंदर रहने वाले। ठीक है दोस्तों। बुरजोम से क्या है, मालिक के मर जाने पर उसके शव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का परिणाम भी यहाँ से मिलता है, क्योंकि इन्हें गर्ज आवास पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। तो आपके कहाँ के? बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों। जो बलूचिस्तान है वो किस शहर के किनारे स्थित है? यह नदी, जो नदी का नाम बोलन नदी किनारे स्थित है बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरातात्विक स्थल इमामगांव को पड़ता है? देखो इमामगांव पड़ेगा आपका महाराष्ट्र शहर के अंदर पड़ेगा, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है इमामगांव। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? मुंबई के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों। पुरातात्विक स्थल कोलडीवा कहाँ पड़ता है? कोलडीवा मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। कोलडीवा कहाँ मिलेगा आपका? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित मिलेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस नाम मतलब मानव की खोपड़ी के जो कंकाल कहाँ से मिले आपको? हथनोरा से मिला है। देखो इसके थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मतलब मानव की खोपड़ी पाई गई है। नर्मदा घाटी जीवाश्म हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकर प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विकविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष के प्रमाण जो आपके कहाँ से मिले? आपके बुरजोम से मिले हैं। बुरजोम का पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपका महाराष्ट्र है, असम है, गुजरात है, ये बिहार है। ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपको ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है, वो कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर पड़ता है, आपको बताया, रिपीट हो गया, बुरजोम पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सूक्ष्म, हड़प्पा सभ्यता आपके है कांस्य युगीन की सभ्यता। हड़प्पा का कांस्य युगीन की सभ्यता। देखो पैट 2025 में आने वाला है। इससे आप एक बात देखो, जो आपका पैट आने वाला है, पैट का जो एग्जाम होगा आपका, तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें अगर किसी बंदे ने चीज़ अगर अच्छे से फॉलो कर ली, ये मान के चलना पैट में उसकी जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम यहीं से वो अपने 60 के अराउंड क्वेश्चन में मान के चलना यहीं से आपके आने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा या उपयोग नहीं की गई। तो आपको यह सबको बताया, आपको उन्होंने कांस्य भी किया है, तांबा भी किया है, सोना भी किया है, लेकिन लोहा को उन्होंने यूज नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल खोजी गई। तो जो डांसिंग गर्ल है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम सबसे खुदाई किसने इसके द्वारा की गई थी। आपको याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंग के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। जो हड़प्पा की खोज किसने करी थी, देखो आपका दयाराम साहनी ने करी थी, दयाराम साहनी जी ने करी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली आपको, मतलब कि मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, द माउंट ऑफ डेड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित। जो बनावली पड़ता है आपका हरियाणा के अंदर पड़ेगा बनावली। ठीक है दोस्तों। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से मिली है। तो आपकी पशुपति जो मोहर है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित किस हड़प्पा सभ्यता में हांकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बनावट की बसावट की विशेषता थी। आपका राइट आंसर राखीगढ़ी जो आपका हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था। तो आपका पहला स्थल था आपका रोपड़ पड़ेगा, आपका पंजाब के अंदर पड़ता है रोपड़। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। बंदरगाह का नाम क्या है आपका, लोथल कहाँ पड़ेगा, गुजरात के अंदर पड़ता है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल खुदाई की खोज किसने की थी। एस आर राव के द्वारा करी गई थी। एस आर राव जी के द्वारा खोज करी गई थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा के बनाने के लिए किस तकनीक का, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो इसका जो उन्होंने यूज़ किया था ना तो बनाने के लिए, मोम लोप ढलाई का यानी कास्टिंग का उन्होंने यूज़ करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर टेराकोटा और कला पर निम्नलिखित में किस जानवर को नहीं दर्शाया गया। तो आपका राइट आंसर होने वाला है, देखो कि जानवर दर्शाया नहीं, उन्होंने आपका क्या है, बाघ को भी दर्शाया है, गेंडा को भी दर्शाया है, हाथ, लेकिन गाय को उन्होंने नहीं दर्शाया। राइट आंसर गाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 पार्ट में डिवाइड था। तो आपका राइट आंसर होगा 3 पार्ट होने वाला एक ही शहर था आपका धोलावीरा कहाँ पड़ा है, गुजरात के अंदर पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता आपका कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता लोग कपास के, बिल्कुल सही बात है, कपास का यूज करा था। तो ये राइट आंसर हो, बाकी तो सारे के सारे गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिले। घोड़े की जो अस्थियों के जो अवशेष मिले आपके सुरकोटडा से मिले हैं। देखिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।